वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। ये दोनों वेबसाइट्स आपने देखी होगी। और ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उसको काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे कोर्सेज़ के लिए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे हैं, 1 घंटे का एक खास ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी में सिर्फ 30 मिनट आपके पास हो तो आप कैसे रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो लोग 5-5, 6-6 घंटे लगातार स्क्रीन पे चिपके रहते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आप बनाएंगे। अब इस तरह के कोर्सेज का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग परेशानी में होते हैं और वो अपने लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं, लेकिन वो अपने पैटर्न को बदल नहीं पाते हैं। अपनी लॉस की जर्नी को रोक नहीं पाते और प्रॉफिट की जर्नी शुरू नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमने ये कोर्स आप सभी लोगों को एक अवसर दिया है कि आप इसके साथ में आज इस कोर्स को सुनिए, 2 बार सुनिए और कल मार्केट में इसको अप्लाई कीजिए। और अगर इसका फ़ायदा आपको समझ में आ जाता है, अगर इससे आपको मदद मिलती है, तो आगे आप सीखने के लिए और प्रमोट होंगे। इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है? हमको ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे कोर्सेज़, पेड कोर्सेज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, निफ्टी के लिए हो, बैंक निफ्टी के लिए हो या कमोडिटी करेंसी के लिए हो। तो हर एक कोर्स 6300 का होता है, 10 स्ट्रेटेजीज वाला। वो अभी 5400 में हम अवेल करा पाएंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा क्राउड एक साथ इकट्ठा होता है तो उनके पास ताकत है कि एक बड़ा डिस्काउंट जनरेट कर सके। तो ये एक चीज़ होगी। इसके साथ में सबसे बड़ा कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ आज। पिछले साल भर में हमने 23 कोर्सेज लॉन्च किए 1 आवर के। वो सारे के सारे इकट्ठे, मतलब उसमें इंट्राडे है, उसमें मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, आफ्टरनून स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उसमें स्ट्रेटेजी है, कमोडिटी करेंसी, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ शामिल है ऑल इन वन। 23 कोर्सेज, 23 आवर्स के, जो 39,000 के होते हैं, वो आप सिर्फ 14,500 में ले सकेंगे। अगर किसी को लगता हो कि नहीं, हम मुझे तो कोई 3 चीज़ पे ही फोकस करना है, तो फिर आप कोई से भी 3 कोर्सेज 6300 वाले, तीनों मिला के 19,000 के होते हैं, उन 3 के कोर्स के कॉम्बिनेशन को आप 14,500 में ले सकेंगे। लेकिन उसके साथ में एक खास फ़ायदा क्या होगा, जब आप 3 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 2 महीने का मैसेज सपोर्ट जो 40,000 का होता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 50 दिन में अगर आप ₹1000 पर डे का प्रॉफिट भी मेंटेन कर पाते हैं इन मैसेज के सपोर्ट की वजह से, तो 50,000 तो आप रिकवर कर लेंगे, जबकि आपने पे किया है 14,500 ओनली। चाहे आपने 23 सिंगल कोर्सेज का पूरा कॉम्बिनेशन लिया हो या फिर आपने 3 बड़े कोर्सेज का कॉम्बिनेशन लिया हो, दोनों ही अवेलेबल है 14,500 में। दोस्तों, एक और ख़ास बात यह है कि अगर पहले 50 लोग जिन्होंने भी बुकिंग किया कोर्सेज के लिए, उनको 14,500 कोर्स में, चाहे वो 3 बड़े कोर्स का कॉम्बिनेशन हो या फिर 23 सिंगल कैप्सूल कोर्सेज वाला, जो 23 आवर्स वाला ऑल इन वन कॉम्बिनेशन हो, उसके साथ में स्पीड इंग्लिश का कोर्स मिलेगा। स्पीड इंग्लिश पहले 50 लोगों को, स्पीड इंग्लिश में पूरी फैमिली 40 घंटे के अंदर, चाहे उनको इंग्लिश पहले कभी आती थी नहीं आती थी, ग्रामर कभी आता था नहीं आता था, वहाँ पे जो ऑडियो कोर्स मिला है और जो 40 आवर्स का आपको डिटेल मिल रहा है प्रोग्राम, आप वो 40 घंटे का प्रोग्राम फॉलो कीजिए और आप देखिए आपकी फ्लुएंसी में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जो पिछले 12-15 सालों में नहीं आया है। तो दोस्तों, आप कोर्स को सीखना शुरू करें ध्यान से, और इसको प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग में आप लोग सीखेंगे कैसे 30 मिनट के अंदर आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं उनके पास समय की कमी है, पर असल में वो समझ की कमी होती है। काम क्या करना है अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट में, और फिर हम ये भी सीखेंगे इसी में आखिर में कि कमोडिटी का ट्रेडिंग आप शाम को कैसे करने वाले हैं। तो सुबह आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शाम को कमोडिटी में काम करते हैं। आपको यहाँ हम bsindia.com की वेबसाइट पे लेके चल रहे हैं, जहां से आप मार्केट के बारे में देखना सीखते हैं। ये आप bsindia.com की वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ आपको ये नजर आता है, एक तो सेंसेक्स का चार्ट है। अब आप जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी
सेंसेक्स बना है टॉप 30 कंपनीज से, निफ्टी बना है टॉप 50 कंपनीज से, और इसमें से 30 कंपनीज तो लगभग कॉमन है। मतलब जो अलग अलग सेक्टर की खास खास कंपनीज होती है उनको मिला के ये सूचकांक बनाया गया है, जो सूचकांक हमको ये सूचना देता है कि बाजार में आखिर किस तरह का सेंटिमेंट है, बाइंग का सेंटिमेंट है या सेलिंग का सेंटिमेंट है। तो आपको यहाँ पे हिट मैप नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन और रेड, इसको बोलते हैं हिट मैप। हिट मैप आपको एक नजर में ये दिखा देता है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो टॉप गेनर यहाँ सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और टॉप लूजर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सन फार्मा। परसेंटेज में हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.9% प्लस हो गया है, और सन फार्मा 4.3% माइनस हो गया है। अब परसेंटेज का कैलकुलेशन एकदम से आपके आदत में तो नहीं रहता, तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि 116 रुपए का चेंज आ गया है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो हमको नजर आएगा रिलायंस का ग्राफ क्या कहता है। ये थोड़ी बेसिक स्टडी के लिए बात कर रहे हैं हम, आपको जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें अभी के अभी देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे। स्टॉक रीच को हमने क्लिक किया तो आप इसके डिटेल पे आ जाएंगे, इसमें ये रिलायंस की सारी डिटेल दिखाने लग जाएगा। तब तक मैं फिर आपको लेके चलता हूँ हीट मैप पे। तो हमको यहाँ पे रिलायंस और अडानी पोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको नेस्ले, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हुए हमको थोड़ा सेक्टर का भी आइडिया होने लगता है। सेक्टर को समझने के लिए हमारे पास और क्या तरीका है, हम यहाँ पे इंडाइसेस में जाते हैं, क्लिक करते हैं और इंडेक्स देखते हैं। तो सेक्टर एंड इंडस्ट्री करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे नजर आ जाएगा कि सेक्टर का सीन आखिर कैसा है। ये सारे सेक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, अलग अलग सेक्टर्स हैं। आप एक एक सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये धीरे धीरे आदत डाल लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक मटेरियल है। परसेंटेज चेंज में जब हम देखें तो यहाँ पे क्लिक करने से हमको पता लगना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अभी पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव है। तो सेक्टर्स में आप दिख रहा है यहाँ पे बेसिक मटेरियल है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड्स एंड सर्विसेज, एनर्जी, एफएमसीजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी, टेलीकॉम, यूटिलिटीज, ऑटो, बैंकेक्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर आपको जानना है कि कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स हो सकता है, ये आपको उतना क्लियर नहीं हो, क्लिक करके देखा आपने, क्या होता है कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये हमको यहाँ पे पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर सिस्टम पे बैठे हैं तो पैरेलल बहुत सारी वेबसाइट्स खोल सकते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो बात कर रहे थे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्लिक किया था, इसके स्टॉक रिच पे जाने वाले थे हम लोग। हमने क्या किया, उसको क्लिक करके और फिर उसके पेज पे आ गए डिटेल में। तो यहाँ हमको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। 52 हफ्तों का इसका हाई क्या था, लो क्या है, उसका अपर प्राइस बैंड, लोअर प्राइस बैंड भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कल का क्लोज था 1978, आज इसने 2105 का हाई बना दिया। तो कल अगर मैं बोलूं कि 10 शेयर अगर कोई उठा के ले जाता तो 19,780 रुपीज में वो 10 शेयर खरीद के ले जाते, और ये 21,000, मतलब आप लगभग एक शेयर पे 110 रुपए मान लू मैं, तो 1100 रुपए 10 शेयर पे कमा सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर मैं बोलूं कि आप 100 शेयर लेके जाते तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे तो 1,97,800 रुपीज, मतलब लगभग 2 लाख रुपए में आप लेके जाते, और वहां पे आपको 100 शेयर पे अगर 100 रुपए मिल जाते तो 10,000 रुपया आपने कमा लिया होता। 2 लाख रुपए पे 10,000 रुपया मतलब 5% एक दिन में कमा लिया। जबकि हम आपसे ये कहते हैं कि आधा परसेंट भी एक दिन में कमा लिया तो बहुत माना जाएगा। दोस्तों ये इसका चार्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको 5 डे चार्ट मिल जाता है, ये 5 दिनों का चार्ट, ये आपको 1 मंथ का चार्ट मिल जाता है, ये आपको 3 मंथ का चार्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे जो कॉमन सेंस है, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये
मार्केट शुरू होने के पहले ही ये स्टडी आपको करते रहना चाहिए। शुरू शुरू में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। अगर आप सोचो कि निफ्टी के 100 शेयर में से रोज आप 5 शेयर की ऐसे डिटेल देखते रहें, दिमाग पे ज्यादा जोर मत लीजिए, बस आप देखते रहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऐसे 3 महीने में गिरते गिरते यहाँ नीचे आ गया था 1900 रुपए तक, और अब ये वापस 2100 रुपए हो गया। तो आपको एक कॉमन सेंस आता है कि जो भी स्टॉक अच्छा है लेकिन वो करेक्टेड प्राइस पे है, उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं रिलायंस का पेज यहाँ पे क्लोज करता हूँ। वन डे के चार्ट को एक बार बता देता हूँ। वन डे के चार्ट में अगर आप देखें कि ऐसा स्टॉक जो आपने करेक्टेड होके खरीदा है, अच्छा स्टॉक, उसको अगर एक बार लेके स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ दें, तो पूरे दिन ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने सपोज 50 शेयर खरीद लिए होते और इस रैली में कहीं आपने 30-35 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया होता और बाकी में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया होता, तो पूरे दिन आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। तो आप अपने प्रॉफिट को बगैर रिस्क बढ़ाए प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पता लगता है। चलिए हम आगे चलें। ये जो स्टडी थी, ये स्टडी मैंने क्यों बताई, ताकि आपको इस बात की आदत पड़े कि रोज रात को जब आप फ्री हो जाते हैं, आपने डिनर विनर के बाद में, हो सकता है कि वाइफ कहीं सीरियल देखने में एंगेज है, बच्चे कहीं अपनी पढ़ाई में एंगेज है, उस वक्त 10 मिनट के लिए अगर आपने आदत डाली ना कि आप कुछ स्टॉक्स के डिटेल ऐसी सरसरी निगाह से देख रहे हैं, ज्यादा दिमाग भारी करने की जरूरत नहीं है, तो भी ये स्टडी आपको धीरे धीरे कुमुलेटिव स्टडी बनती जाएगी। मतलब जो कुछ आप यहाँ देखते हैं सब कुछ याद नहीं रहता, रखना भी नहीं है, लेकिन इसमें से कई चीजें आपके दिमाग में जाती रहेगी और धीरे धीरे आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आपको याद रहेगा कि ये वाले स्टॉक नीचे की तरफ आए हुए हैं, इन पे मेरा ध्यान है, जिस दिन ये पलट के ऊपर जाएंगे वॉल्यूम के साथ, उस दिन मैं इनको खरीदूंगा। अब ये रिलायंस का पेज मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, बहुत सारे पेजेस ओपन है। अब इंडाइसेस में मैं यहाँ क्लिक कर रहा था, ये पेज खुला है, बीएसई सेंसेक्स में जाके ये वाला पेज खुला है। तो हम क्या देखना चाह रहे थे, हर एक सेक्टर का भी यहाँ पे अपना एक हिट मैप है। तो हमने कैपिटल गुड्स को क्लिक किया था, देखना चाह रहे थे कैपिटल गुड्स में कौन कौन सी कंपनीज है। तो कैपिटल गुड्स में आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज, ग्रैंडवेल, वी-गार्ड, शेफलर, एआईए इंजीनियरिंग, एबीबी, एसकेएफ इंडिया, थर्मेक्स, इधर ये अडानी ग्रीन, भेल, बीएल, फिनकेबल, ग्रेफाइट और जीएमआर इंफ्रा, ये सब नजर आ रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा पिछले 2-3 दिन में बहुत पॉजिटिव था, तो अब ये नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं हिट मैप में कुछ भी चुनता हूँ, सपोज मुझे कि पर्टिकुलर सेक्टर का हिट मैप देखना है, तो मैं यहाँ से चुन सकता हूँ। अगर मुझे सारे ही जो ब्रॉड इंडाइसेस है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस मतलब सारे सेक्टर इकट्ठे जिसमें हो, उसका अगर मुझे डिटेल देखना है तो वहां से चुन सकता हूँ। तो सपोज मुझे ये BSE 250 लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी लिस्ट देख के कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास एक तरीका तो यह है, पहले आप सेंसेक्स को देखें, फिर आप मिड कैप को देखें, फिर आप स्मॉल कैप को देखें, लेकिन कभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे इतना मैनेज नहीं होगा, तो हम आपको आसान तरीके हमेशा बताते हैं। हम अपने ट्रेनिंग में क्या कोशिश करते हैं कि जो सबसे बिजी, सबसे लेजी इंसान है, वो भी ट्रेड कर सके, वो तरीके हम बताने की बात कर रहे हैं। अब सेंसेक्स लार्ज कैप है, ऐसे मिड कैप शेयर होते हैं, ऐसे स्मॉल कैप शेयर होते हैं, तीनों का व्यवहार अलग अलग होता है। किसी दिन बाजार बड़े शेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, पर मझोले और छोटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी मझोले और छोटों के लिए अच्छा होता है, बड़ी कंपनी में सेलिंग आ रही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप को क्लिक कर लूं, तो आप देखिए सारे 250 शेयर्स का है ये, यहाँ पे डिटेल इसने क्या बता दिया, उन 250 में से लार्ज कैप के भी शेयर यहाँ सामने आ गए आपके पास, और मिड कैप के भी इसमें हैं, और इसमें जो टॉप लूजर है वो आपको नजर आ रहे हैं। कल 8% माइनस हो गया, 3M इंडिया 5% माइनस हो गया, टीवीएस मोटर 4% माइनस हो गया। अब मैं इप्का लेग पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 2024 दिख रहा है 2024, उसका लो मुझे 1996 दिख रहा है। तो चलते बाजार में कभी ऐसा दिखता मुझे कि ये 2024 है और लो अभी 2020 चल रहा है, अपने LTP से ये 4 रुपए नीचे है, तो अब 20 रुपए, 2000 रुपए का शेयर मतलब 20 रुपीज 1% होता है। तो अगर इसकी गैप लो से सिर्फ 4-5 पॉइंट की होती तो हम लो पे सेलिंग लगाते थे शॉर्ट सेलिंग के लिए।
तो हम इस ग्राफ में क्या करने वाले हैं, जो स्टॉक मजबूत है उसमें हाई पे बाइंग, जैसे ये 2094 है और 2105 का हाई है, ये अपने हाई पे ही बंद हुआ है। अपने हाई से इसमें 10 रुपए की गैप है, 2095 2105, 10 रुपए की गैप, लेकिन शेयर कितने का है, 2100 रुपए का। 1% कितना होता है, 21 रुपीज। तो आधा परसेंट कितना होगा, लगभग 11 रुपीज। ये गैप कितनी है कि मात्र 10 पॉइंट की है। तो हम ये मानेंगे कि अभी भी इसमें तेजी कंटिन्यू है। अब यहाँ पे मेट्रोपोलिस करके शेयर ये सामने आ गया है। मेट्रोपोलिस जैसा शेयर कैसे पकड़ में आ सकता है, हमने तो कई बार हो सकता है इसका नाम भी नहीं सुना हो। तो दोस्तों याद होगा फ्राइडे को जो लोग हमारे ग्रुप्स में शामिल है, हमने उनको मेट्रोपोलिस छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदने को कहा था। अब कहाँ से कहा था, कहाँ से नजर आई थी चीजें, ये हम आपको बताने वाले हैं। आप जब भी सीखने के लिए जाते हैं स्टॉक मार्केट को, तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई कैसे धक जाएगा काम, थोड़ा बहुत जान लिया इससे हो जाएगा ना, और तो कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। ये नजरिया एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल का नहीं होता है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैसे होते हैं, जो हर वक्त अपने आप को हर वीक या हर महीने कम से कम एक नए ट्रेनिंग से अपने आप को अपडेट करते रहें। और ये आदत डाल लीजिए कि भाई ट्रेनिंग से अपडेट करते रहें, तो उतना समय और पैसा कौन लाएगा ट्रेनिंग के लिए जो लगता है। तो आपको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल कैसे बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल मॉडल ऐसे बनेगा कि जो ट्रेनिंग के लिए आप पे करते हैं समय और पैसा, उसका कम से कम 2 से 3 गुना रिकवर करना है उसी वीक के अंदर। अगर अपने आप को छोटे छोटे गोल्स देते रहते हैं ना, तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे L&T फाइनेंशियल होल्डिंग है, ये 93.55 है। अब मैं आपको कैलकुलेशन सिंपल सी बता रहा हूं, 93 रुपए 55 पैसा, ये अपने हाई से 93.95 से 40 पैसा दूर है, लेकिन 1% कितना है, 93 पैसा। जब भी आपको 1% निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए मान लो इसको मोटा मोटा, तो इसका 1% 1 रुपया है, तो इसका आधा परसेंट 50 पैसा है, लेकिन ये अपने हाई से सिर्फ 40 पैसा दूर है। इसका मतलब ये हाई तोड़ के नया हाई बना सकता है। तो अभी बाजार बंद होते होते आप देखिएगा, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, कल मंडे को रिलायंस, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग और केन बैंक, ये सारे स्टॉक जो हाई के आसपास बंद हुए हैं, देखिए ये गेप अप खुलेंगे, उसके बाद भले ही लुढ़क जाए। तो BTST, बाय टुडे सेल टुमारो में ये चीज काम आती है। जो स्टॉक अपने हाई के ही करीब बंद होते हैं, भले ही बाजार पे प्रेशर आ रहा हो, लेकिन इनमें लगातार बाइंग बनी रही है और ये अपने हाई के करीब बंद हुए हैं, तो अगले दिन ये गैप अप खुलते हैं। बहुत सारे लोग तो ये काम करने वाले हैं कि वो 3:25 पे, 3:25 बाजार बंद होने के 5 मिनट पहले स्क्रीन पे पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कौन सा स्टॉक बहुत मजबूती से बंद हो रहा है। और उनके दिमाग में क्या होता है, जो मैंने आपको ओवरनाइट स्टडी बताई है ना, कि एक रात पहले आप रोज रोज 5-5 6-6 स्टॉक के डिटेल देखते रहते हैं। आप बार बार ये देखते रहते हैं इस हफ्ते के, इस महीने के लूजर कौन कौन से हैं, इस वीक के, इस महीने के लूजर कौन कौन से हैं। और अब आप ये घबराइए मत कि सर हमको तो याद नहीं रहता। कौन कह रहा है याद करने को, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप बार बार देखेंगे ना, तो आपको दिमाग में ये बात रहने लग जाएगी कि यार रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा लूजर है, सारा बाजार भागा, सारे शेयर ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो किसी दिन अगर आपको ऐसा दिखता है कि चलो ये पलट के ऊपर चला है, तो फिर आप वहां पे आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो रिलायंस का जो हमने चार्ट देखा था, उसमें हमको ये भी पता लगता है कि एक वीक का हाई तोड़ दिया। वीक का हाई और लो तोड़ना बड़ी बात है। तो वीकली ब्रेकआउट पंकज जैन वीडियो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने इस प्रोसेस को सिंपल कैसे बनाते हैं। मतलब बहुत सारी बातें तो मैंने ऐसी बता दी अभी तक आपको, जो क्या कर रही है, आपको मार्केट को सही तरीके से स्टडी करने का तरीका दे रही है। मतलब आप 10 मिनट में इतना सीख सकते हैं, इतना देख सकते हैं बाजार को, जितना आपने एक महीने में नहीं देखा होगा। एक महीने हमने रेंडम चीजें देखी, कभी किसी ने कहा न्यूज चैनल पे कि ये खरीद लो, कभी किसी ने कहा कि वो सेल कर दो, ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। अभी तो यही नहीं पता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और हम पूरे कंफ्यूज हैं। तो आपके डिसीजन का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, उसके लिए एक और चीज आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट उस मेथड पे आ जाता हूं जिससे आप अपने इंट्राडे का डिसीजन एक झटके में सुबह लेने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आते हैं, ये charting.com करके वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनर्स होते हैं बहुत सारे, तो एक खास स्क्रीनर का यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा। इंट्राडे 9:30 AM बाय एफएनओ स्टॉक स्कैनर। 9:30 के पहले एफ एंड ओ में कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए वो ये बता रहा है ना। 9:30 से आपने देखना शुरू किया और आपकी बाइंग कब हो जाएगी? 9:25 से 9:35 के बीच में, 9:25 टू 9:35। देखो, टाइम डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कई बार इस टाइम डिसिप्लिन को बहुत लाइटली ले लेते हैं, वहीं जाके वो मात खा जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विटी कैश की। इक्विटी कैश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम आपको एक वॉल्यूम प्लान देने वाले हैं कि इतनी कैपिटल के साथ आप शुरुआत कीजिए, उसको एक महीना प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपनी कैपिटल थोड़ी बढ़ाई, फिर आपने महीना प्रैक्टिस किया, फिर आपने थोड़ी कैपिटल बढ़ाई, फिर आप धीरे 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 ग्रो करते जा रहे हैं। जितनी स्लो और स्टडी ग्रोथ होगी उतना ही आप मार्केट में आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे जब हम देखने आए तो इस स्टॉक स्कैनर में, ये स्कैनर कहाँ है? ये स्कैनर में जाके आप देख सकते हैं, आपको ढूंढना होगा, ये आपका होमवर्क है। तो इस स्क्रीनर में आप क्या कर सकते हैं, जैसा आप नोट करें और गूगल सर्च करें तो भी ये स्क्रीनर पे डायरेक्ट आपको लैंड करवा देगा इसी पेज पे। यहाँ पे हमको कुछ नाम दिख रहे हैं। अब जब भी इस तरह का स्क्रीनर देखते हैं तो यहाँ वॉल्यूम को क्लिक कर लेना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक को प्रेफर करेंगे। तो केन बैंक, ग्रेसिम, आरईसी, इंटरग्लोब, क्या ये चारों स्टॉक चले? आज तो बाजार में आपने देखा उतार चढ़ाव था। बाजार पहले थोड़ा प्लस था, फिर वहां से करेक्ट हुआ, फिर वापस ऊपर चढ़ा, फिर चढ़ता ऊपर चढ़ता चला गया। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा प्लस हो गई, फिर उसके बाद 50-60 पॉइंट तक आ गई, फिर 80 पॉइंट तक चली गई, फिर 50-60 पॉइंट पे जाके अल्टीमेटली क्लोज हो गई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर आज इनका चार्ट रहा कैसा। तो ग्रेसिम में जाके मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप चार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप पीरियड चुन सकते हो, रेंज चुन सकते हैं। पीरियड में क्या चीज है? पीरियड में आप ये चार्ट 1 डे का देख रहे हैं, 5 डे का देख रहे हैं, 1 मंथ का देख रहे हैं, 3 मंथ का देख रहे हैं, 1 ईयर का देख रहे हैं, चाहे तो 8 साल का भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको कहेंगे 3 मंथ, 5 डे, 1 डे, ये आपके लिए खास रिलेवेंट है। अभी 1 डे का चार्ट आप देख रहे थे, ठीक है। 1 डे के चार्ट में यहाँ पे आपको 9:30 पे कोई शेयर में बोलूं, ये 9:30 का टाइम देख लीजिए। उस वक्त अगर आपने इसको परचेज किया होता तो आपकी परचेसिंग या तो यहाँ पे होती या यहाँ पे होती है। 9:30 की कैंडल ये है, ये 9:45 की कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल हमने चुनी है, तो ये पहले 15 मिनट, 9:15 टू 9:30, 9:30 टू 9:45, 9:45 टू 10, है ना। ये कैंडल्स आप देख रहे हैं। अब इन कैंडल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपने यहाँ परचेज किया होता तो इसका लो क्या था? 1425। तो समझो आपने 1430, 1432 के आसपास कहीं खरीदा। अब यहाँ पे इसका लो क्या हो गया? 1421। अब आप इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आधी क्वांटिटी का लगाने वाले हैं, या आप पूरी क्वांटिटी भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे खरीदें और एक स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 0.5% का, मतलब आपने खरीदा समझो 1430, 0.5% मतलब 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक चांस ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक चांस ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आप ये वापस ऊपर चलने लगा। अब चांस कैसे बना? अलग अलग चांस क्यों बनेगा? आपकी परचेसिंग प्राइस के हिसाब से। अगर आपने देखा है वो थोड़ा करेक्ट हो रहा है, किसी ने इसको 1425 पे खरीदा 1425 पे, तो फिर 1418 का स्टॉप लॉस लगेगा और ये 1421 के लो पे हिट नहीं होगा। अगर आपने 1430 पे ही खरीद लिया सारा और फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 1421 का एसएल बनेगा या 23 का एसएल बनेगा और ये एसएल हिट कर देगा। फिर जो भी हो, हम आपसे, अगर एसएल हिट हो जाता है तो हम आपसे ये कहते हैं कि अब जो नया हाई बनाया है रिसेंट, उस पे बाइंग लगा के रखो। तो अभी तक का हाई क्या था? 1445 का हाई था।
तो उस पर आपने बाइंग लगा के रखी। अगर आपने उस पे बाइंग लगा के रखी तो यहाँ जाके आपकी बाइंग एक्टिवेट होगी, और जैसे एक्टिवेट होगी 1445 से सीधा आपको 1457 तक का मूवमेंट मिलेगा। और जब ये लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद बाजार ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। अगर आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं होता है तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सपोज आपके पास 50 शेयर्स है तो आपने यहाँ पे 20 शेयर्स बुक कर लिए हैं, और फिर आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया है ट्रेल करके, तो अब आप इसको छोड़ दिए। यहाँ पे अगर आप छोड़ के चले गए तो शाम तक जो भी मूवमेंट आएगा आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नहीं तो आधे घंटे में हमको जो मामला खत्म करना है 925 से 955 तक जो भी लेवल बने आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं। इंटरग्लोब का नाम था वहां पे, ये इंडिगो है ना। आप कभी कभी शेयर को जानते हैं पर कंपनी को डिटेल में जाना, उसके सिंबल को नहीं जाना। अब जैसे इंडिगो को सब जानते हैं, इंडिगो को फ्लाइट के नाम से लोग जानते, हो सकता है फ्लाइट में बैठ भी गए हों, लेकिन कई बार उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडिगो को इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जाना जाता है स्टॉक मार्केट में। अगर ये पता नहीं है तो गलती होगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो आपकी पैरेलल स्टडी वो आपको फेमिलियर बनाती रहती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। तो आप ये देख लो इसका लो क्या है, 1730 का लो है। अब 1700 रुपए का लो होने की वजह से यहाँ कहीं स्टॉप लॉस बना, और ये एक बार 1720 का लो बना के चला गया। तो यहाँ अपने अपने ½ % का स्टॉप लॉस लगाया तो ऐसे हिट होने के चांसेस बनते हैं। कुछ लोग बोले सर ½% के स्टॉप लॉस की बजाय अगर हम 1% का स्टॉप लॉस चाहें तो कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी को कम कर लीजिए और स्टॉप लॉस का परसेंटेज बढ़ा लीजिए। अब ये कहाँ से डिसाइड होता है कि क्वांटिटी क्या रहेगी। आपकी कैपिटल अगर 20,000 है तो आप 1% लॉस कर सकते हैं 200 रुपीज। अब वो 200 रुपीज में आप चाहें तो आप 40 शेयर पे स्टॉप लॉस ले लें 5 पॉइंट का, 40 × 5 200 रुपीज, या फिर आप 20 शेयर में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लें, या आप 10 शेयर खरीदें और 20 रुपीज का स्टॉप लॉस ले लें। तो जितनी कम क्वांटिटी लेते हैं उतना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम बन जाते हैं। पर उस केस में कम क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट बड़ा होने तक रुकने की ताकत भी मिल जाती है, क्योंकि जब आपने 10 शेयर खरीदे इंडिगो के तो आपने मात्र 17,000 रुपए के शेयर खरीद रखे हैं। अब ऐसे में आपको ये हिम्मत आ जाती है कि चलो ठीक है मैं इसको रख देता हूँ थोड़ा टाइम लेके, अगर ये ज्यादा गिर गया यहाँ से तो 10-1 हजार रुपए के शेयर और परचेस कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल तो ज्यादा एंगेज नहीं किए। उस केस में चांसेस बनते हैं कि शाम तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने का मौका मिल जाए। अगर आप उसी वक्त निकलना चाहते हैं तो लगभग बराबरी में निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट पे आपकी पकड़ बराबर आ जाएगी। आज का मार्केट जो भी था वो ऐसा क्यों था, क्योंकि आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में सारे स्टॉक एग्जॉस्ट हो रहे थे। ऐसा होता है जब भी निफ्टी या सेंसेक्स अपना ऑल टाइम हाई बनाते हैं तो एक एग्जॉशन आता है, तो उसकी वजह से बहुत तेजी से चीजें ऊपर नहीं जा पाती। तो हम इंडाइसेस में गए थे, वहां पे हमने सेक्टर पे नजर डाली थी। सेक्टर की बात दिमाग में हमेशा रहे हमारे। परसेंटेज चेंज में हमको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो 4.35% एनर्जी सेक्टर बढ़ा है, क्योंकि रिलायंस इसमें आता है और रिलायंस का मार्केट में वेटेज बहुत है। तो जब भी रिलायंस बढ़ेगा तो सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बढ़ेंगे। आज पूरा बाजार ऐसे मार्केट ब्रेड्थ में ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बढ़ा हो, सब में सेलिंग आई, लेकिन रिलायंस की वजह से उतनी बड़ी गिरावट दिखी नहीं। फिर ऑयल एंड गैस में भी रिलायंस है तो यहाँ पे भी वो 1.17% बढ़ा हुआ दिख रहा है। पावर सेक्टर में सेलिंग आई है और साथ में हेल्थ केयर में बड़ी सेलिंग आई है। अब इन्हीं स्टॉक्स को इनको अगर यहाँ सिस्टमेटिक देखना है तो हम in.investing.com करके एक वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं, in.investing.com, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 50 नजर आ रहा है, सेंसेक्स नजर आ रहा है, हम यहाँ पे निफ्टी 50 ले लेते हैं। क्लिक किया हमने इसको। ध्यान दें, हाँ ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पहले भी हमने कुछ जिक्र तो किया है इस साइट्स वगैरह का, लेकिन बात क्यों नहीं बन पाती, बात इसलिए नहीं बन पाती कि हम भूल जाते हैं और यूज टू नहीं होते हैं। यूज टू होना बहुत जरूरी है आपका चीजों से। एक्चुअली बात ये नहीं है कि आपको
कोई बात समझ नहीं आ रही। बात यह है कि उसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो कुछ बात बन नहीं पाएगी। वन डे का चार्ट अगर मैं निफ्टी का देखूं तो निफ्टी ने अपना 5 दिन का हाई तोड़ दिया है। अब अगर मैं यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लूं, यहाँ पे कैंडल स्टिक चुन लूं, तो मुझे ये नजर आएगा। अब यहाँ पे मैं 1 हफ्ते का चार्ट देखूं, 3 महीने का चार्ट देखूं, तो 3 महीने से क्या हुआ है, 3 महीने से ये पहले रेंज बाउंड था, 3 महीने की रेंज जैसे ही इसने तोड़ी एक नया हाई बना दिया। तो दोस्तों निफ्टी के फ्यूचर में भी अगर हमें 3 महीने का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो नोट कर लें और हर 3 महीने में ऐसा एक ट्रेड हो जाए ना, तो आपके पास बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे हम मंथ का भी हाई लो नोट करके रख सकते हैं, वीक का भी हाई लो नोट करके रख सकते हैं। जितनी बड़ी रेंज होगी उतना ही बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। मैंने आपको बार बार समझाया है कि कम बार ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा बार ट्रेड करके कम पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर हर दिन के हाई लो पे आप सौदा करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाई तोड़ा निफ्टी ने, यहाँ ऊपर गया और आप बुक करें उसके पहले लुढ़क के नीचे आ गया। 1 हफ्ते की बात करूं तो एक वीक का जब हाई तोड़ा तो एक क्लियर प्रॉफिट मिला और वो प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका मिला। थोड़ा हम कह सकते हैं कि ये 388 से लेके 455, मतलब कोई 50 एक पॉइंट तो निफ्टी में कमाने का मौका मिला। 1 मंथ की बात करूं तो कितना मौका मिला, यहाँ से 125 से लेके 400 पॉइंट तक, मतलब कम से कम 300 पॉइंट कमाने का मौका मिला। 3 मंथ में क्या बात हुई, जब 3 मंथ का ब्रेकआउट हुआ, ये हाईएस्ट हाई पॉइंट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, इसका हाई था 15,042 का। जब इसने तोड़ा तो सीधा 455 435 रुपए। अब इसमें जब 3 मंथ के लिए आप तसल्ली से बैठे हैं तो हो सकता है आप एक की बजाय 2 लॉट में काम कर सकते हैं। अब चाहो तो फ्यूचर में काम कर लो, चाहो तो ऑप्शन में काम कर लो। दोस्तों क्लियर हुआ, ये तो बात हो गई इंडेक्स की। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे चले जाते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे गए और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये आपको स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब निफ्टी जिन 50 शेयर से बना था उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको यहाँ पे नजर आ गए। ये पूरे 50 शेयर यहाँ अल्फाबेटिकली दिख गए, लेकिन अल्फाबेटिकली होने से कोई मतलब नहीं। अगर मैं परसेंटेज चेंज करूंगा तो टॉप गेनर ऊपर आ जाएगा और टॉप लूजर नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम क्लिक करूंगा तो सबसे बड़ा वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्निकल क्लिक कर लेता हूँ। तो टेक्निकल क्लिक करने से खास बात क्या होगी, मुझे मालूम रहेगा कौन से स्टॉक बहुत स्ट्रांग है ना। तो अब यहाँ पे आवरली में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉक ऐसे आ रहे हैं जो स्ट्रांग बाय स्ट्रांग बाय स्ट्रांग बाय स्ट्रांग बाय दिखा रहे हैं, ये स्टडी आप रात को करके रखें, क्योंकि अगले दिन अगर इनमें से कोई स्टॉक आपको लिस्ट में मिला स्क्रीनर में तो आपके लिए चुनना बड़ा आसान हो जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि सर यहाँ पे एक लिस्ट सामने आ गई लेकिन इसमें से अब कौन से लेना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ये स्क्रीनर में आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम शॉकर्स, क्लिक किया। अब वॉल्यूम शॉकर क्या बताते हैं, देखिए वॉल्यूम का रोल क्या है। कई बार लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो हर चीज को थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। तो वो ऐसा चाहते हैं कि कोई खबर पढ़ी उन्होंने, उस खबर का मतलब निकालेंगे और सोचेंगे कि इसको ऑर्डर मिला है, इसका रिजल्ट अच्छा है कंपनी का, इसका स्टॉक खरीद के रख लेते हैं। फिर अचानक से वो शेयर बहुत नीचे चला जाता है और वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो ज्यादातर लोग फंसते क्यों हैं बाजार में, क्योंकि हर चीज का वो एक लॉजिकल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजार लॉजिक से चलता है क्या, बाजार तो सेंटिमेंट से चलता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आप जगह जगह खबरें ढूंढने मत जाइए, उन खबरों के मतलब निकालने पे मत जाइए। आप ऐसा कीजिए कि जो भी खबर है उसका असर कहाँ आएगा, वो आएगा प्राइस एक्शन पे। अगर कोई खबर अच्छी आई किसी स्टॉक में तो क्या होगा कि आपको ऐसा दिखेगा कि वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है और उसकी प्राइस में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, उसका एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हाई के करीब है। इसका मतलब खबर अच्छी है और वॉल्यूम बढ़ा है खबर अच्छी होने की वजह से। तो अब हमने वॉल्यूम को क्लिक कर लिया, सबसे कम वॉल्यूम आ गया ऊपर, फिर ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ गया। तो एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया है। सुबह सुबह यहाँ पे आपको जो भी चीजें दिखे आप वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं एल एंड टी फाइनेंशियल होल्डिंग को क्लिक करके देख लेता हूँ इसका चार्ट क्या बोलता है। तो एक दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना के छोड़ा होता, कम क्वांटिटी, एक स्टॉप लॉस 1% का लगाया और छोड़ दिया, तो चांसेस ये बनते हैं कि शाम तक आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। यहाँ पे जिसने समझो 89 8,900 के 100 शेयर थे, है ना, या फिर 9,000 के मान लो, 45,000 के 500 शेयर थे, मतलब जिसके पास 20-22,000 25,000 की कैपिटल थी वो 45,000 के 500 शेयर खरीद सकता था। वो 500 शेयर पे यहाँ तक पैसे कितना मिल जाता है, सारा का सारा प्रॉफिट एक साथ बुक करेंगे इतनी हिम्मत तो नहीं किसी की। तो ऐसा हो सकता है कि 90 का या 91 पे थोड़ा बुक किया 200 शेयर, और बाकी आपने 93 पे बुक किया। कुल मिला के आप सिर्फ 20,000 की कैपिटल पे हो सकता है कि 1,000 रुपए कमा के ले आए या 1,200 रुपए कमा के ले आए। तो मार्जिन की वजह से 20,000 की कैपिटल पे आप कितना पैसा कमा के आ गए, 5%। जबकि हम आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आधा परसेंट रोज का कमाया तो आपके लिए साल में 250 डेज में 125% का वन मतलब 250 डेज में 120%, 120%। आप जानते हैं दुनिया की जो भी बिजनेस हम करते हैं, जितनी भी दुकानें खुली है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनको साल भर का एनुअल प्रॉफिट होता है 20 to 40%। इवन मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। हम यहाँ पे आधा परसेंट पर डे का प्रॉफिट मेंटेन करें, वो हमारे लिए काफी, ये बात लोगों को समझ नहीं आती। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने में छोटी छोटी सक्सेस भी नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट किसी को हुआ नहीं हुआ। ऐसा है कि बड़ा प्रॉफिट तो आपको हुआ, लेकिन वो टिक नहीं पाया। एक ही दिन में आपने 20,000 की कैपिटल पे 5,000 रुपए कमा लिए, 25% का प्रॉफिट एक दिन में कमा लिया, हो गया किसी दिन, बाजार ने साथ दिया और ऐसा हो गया। लेकिन बाद में क्या होगा, आने वाले दिनों में आज जो इसको 5,000 मिला है वो अगले दिन 1,800 रुपए मिलने पे बुक करेगा क्या, नहीं करेगा, वेट करेगा। क्या होगा फिर, 1,000 1,500 रुपए चले जाएंगे, फिर अगले दिन वापस वेट करेगा, 2,000 का स्टॉप लॉस जाएगा, फिर वो शेयर हो सकता है वापस धोखा दे के ऊपर चला जाए। गुस्से गुस्से में तीसरे दिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और उस दिन हो सकता है आपको 2,500 का नुकसान और हो जाए। 10 दिन के आखिर में एक दिन जिस आदमी ने 5,000 कमाया था, उस आदमी को दोबारा हम देखें कि टोटल नेट क्या बैठा है, तो दिखेगा 10 दिनों में कि एक दिन तो आ गया था बड़ा प्रॉफिट 5,000 या 8,000, और उसमें से धीरे धीरे 6,000 जा चुके हैं, बचे 2,000। तो 10 दिन का एवरेज बैठ रहा है 200 रुपया पर डे। तो फिर दोस्तों क्या गलती हो गई है, अगर मैं शुरू से ही 1% या 2% के लिए एग्री करता, तो 1% चाहने वाले को कई बार 3-3% भी मिल जाते। तो अब हो क्या रहा है, बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है और प्रॉफिट अकुमुलेट होता जा रहा है, इससे आप जीत जाते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, वॉल्यूम को देख लिया कि बड़े वॉल्यूम के साथ में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वॉल्यूम के साथ वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब उसी वॉल्यूम के साथ अगर ये गिरते हुए दिखता है, इब्का लैब इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में इसमें गिरावट आई, ये ध्यान रखना। हाँ, आप जब भी यहाँ पे काम करें तो कोई चीज अगर बड़े वॉल्यूम के साथ माइनस हो रही है और आपने उसको शॉर्ट सेल करके रख दिया, अब या तो ऐसा कर सकते हैं दिन के लो पे सेलिंग लगा दें, तो सबसे अच्छी बात थी दिन के लो पे सेलिंग लगाई होती, तो फिर ये सीधा आपको प्रॉफिट मिलने वाला था। क्यों लगाई होती, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के स्क्रीनर में हमको पता लग रहा था कि इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम से सेलिंग आने वाली है। तो ये 10 शेयर 2180 में बिकते और ये 2000 का लो बना के चले गए। 10 शेयर में 1,800 रुपए कमाए जा सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी। अब उस 1,800 में से कोई 1,200 कमाता है, कोई 800 कमाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो कैपिटल एंगेज कर रहे हैं वो बहुत कम है ना। तो दोस्तों प्लान क्या होगा आपका, ये मैं यहाँ एक वॉल्यूम प्लान आपको बता देता हूँ, ये टेक्स्ट भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो कैपिटल रिक्वायर्ड में हमने देखा कि 10,000 की कैपिटल पहले महीने में, जिसका एसएल 100 रुपीज डेली है, शुरुआत उससे कीजिए, ताकि आप जो भी गलतियां करें छोटे पैमाने पे करें, धीरे धीरे स्टॉक का बिहेवियर भी आपकी आदत में आ गया, ऑर्डर लगाना भी आपको पता लग गया। फिर 30K का कैपिटल कर लिया आपने अगले महीने, 300 रुपये डेली का स्टॉप लॉस कर दिया,
फिर तीसरे महीने से 50K का कैपिटल कर लिया तो 500 रुपए का टोटल स्टॉप लॉस कर दिया। उसी हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती रहेगी। एसएल पहले एसएल डिसाइड होगा, एसएल से क्वांटिटी डिसाइड होगी, ध्यान रखें। 1 लेग पे 1000, 2 लेग पे 2000, 5 लेग पे 5000 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब 5000 का स्टॉप लॉस रहेगा 5000 का, तो उसी वक्त आपका प्रॉफिट बढ़ के धीरे धीरे स्किल बढ़ती जा रही है, आपकी स्टडी बढ़ती जा रही है, तो 5000 के स्टॉप लॉस पे तो आप 10-12 हजार रुपये पर डे भी बनाने लग जाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे फोकस करें। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं कि दिन में आपने काम कर लिया कहाँ? दिन में आपने काम कर लिया स्टॉक मार्केट में। अब इवनिंग में हम काम करना चाहते हैं कमोडिटीज में। तो in.investing.com का ये पेज है। यहाँ पे जब होम पेज पे आप आते हैं तो यहाँ कमोडिटीज लिखा हुआ दिखता है ना। या तो मेजर इंडाइसेस में यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी आप कमोडिटीज को क्लिक करके सामने ला सकते हैं। या मार्केट में यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कमोडिटीज को, यहाँ मार्केट है, ये कमोडिटीज है, इसको क्लिक किया और ये सामने लेके आ सकते हैं। ये कमोडिटी आपकी सामने आ गई, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको जो खास खास चीजें जिसमें आप काम करते हैं वो सारी दिख रही है। जीरा, कोरिएंडर, ग्वारगम, सोयाबीन, ये तो एग्री प्रोडक्ट है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, एल्यूमिनियम, कॉपर। शो ऑल कमोडिटीज करेंगे तो बाकी चीजें भी नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंडियन फ्लैग के साथ जो जो चीजें नजर आ रही है वो आपको दिख रही है। अब नेचुरल गैस पॉजिटिव है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे टेक्निकल क्लिक कर लेते हैं। जैसे टेक्निकल वहां क्लिक किया था, हम यहाँ टेक्निकल क्लिक कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है आवरली में, डेली में, वीकली में, मंथली में। अब आप इसको पूरा क्लिक करके और वैसे लिस्ट आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की कमोडिटीज है, तो हो सकता है इंडियन कमोडिटीज डिस्टर्ब हो जाए, आपको देखने में तकलीफ आए। अब यहाँ पे आपको निकल स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है, तो निकल की हर डिप में बाइंग पे हम लोग ध्यान देंगे। क्रूड ऑयल बड़ी तेजी है। अब करना क्या है? आपको दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी कैपिटल लेके आप सिल्वर, माइक्रो और क्रूड में काम कर सकते हैं। सिल्वर, माइक्रो और क्रूड, ये 2 चीजों में आप काम करना शुरू कीजिए। तो क्या करेंगे कि ध्यान रखें इस बात का जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने बहुत बरसों तक ऑब्जर्व किया कमोडिटीज को, तो ऐसा देखा किसी पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम्स आते हैं। अब उन पर्टिकुलर टाइम को छोड़ के अगर पूरे दिन आप लगे रहेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिल्वर को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, मतलब आज के लिए इंट्राडे में ये नेगेटिव है। डेली में न्यूट्रल है, वीकली मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय है, मतलब आज तो गिरेगा लेकिन आगे चल के इसको ऊपर ही जाना है, इसका ये मतलब है। मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें मूवमेंट आता है जब ग्लोबल मार्केट खुलते हैं, लंदन मेटल एक्सचेंज जब खुलता है उस वक्त तो पूरी दुनिया में मूवमेंट आता है। ऐसे तो कमोडिटी मार्केट इंडिया में कब शुरू हो जाता है? एमसीएक्स खुल जाता है सुबह 10 बजे और रात को 11:30 11:45 तक का इसका टाइमिंग है। आप क्या पूरे दिन बाजार में लगे रहेंगे? ऐसा करेंगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ताकत है टाइम डिसिप्लिन। जैसे आप बचपन में खेले होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो अगर आप कागज पे धूप पड़ने दो, सारी धूप को सारे कागज पे पड़ने दो तो कागज जलता नहीं था। लेकिन अगर उसी धूप को बिल्लोरी कांच से, मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह आप कंसेंट्रेट करते थे तो इतनी गर्मी इकट्ठी होती थी कि कागज जलने लगता था। कारण क्या था? आप अपनी ताकत को आधा घंटा जो मूवमेंट का फोकस कीजिए ना। अब आपको ये नहीं पता कि सिल्वर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हमने कब कहा आपके आपको इसको पता करना है। अब सिल्वर माइक्रो 1 किलो होता है। 1 किलो सिल्वर माइक्रो अगर 70,000 रुपए की ये वैल्यू है तो 7,000 रुपए का मैक्सिमम उसका मार्जिन हो सकता है। तो मैं अगर 5:53 5:53 PM 5:53 PM आई एम रिपीटिंग
5:55 PM पे एकदम से मूवमेंट आते हैं। 5:53 पे 5:53 PM पे आपने देखा कि सिल्वर नेगेटिव ट्रेंड है इंट्राडे में, तो इस मंथ की सेलिंग कर दी, नेक्स्ट मंथ की बाइंग कर दी। इसका उल्टा भी कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने करंट मंथ जो भी ट्रेंड है उसकी अगर सेलिंग की है तो नेक्स्ट सीरीज की बाइंग कर लेंगे माइक्रो में। दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगाएंगे 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना परसेंट हो गया? 0.15%। ये देखिए, मैं हमेशा आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन सिखाता हूं। 71,000 की सिल्वर चल रही है तो 17.1% हुआ। मैं कह रहा हूं 100 पॉइंट, मतलब लगभग 0.1 टू 0.15% का स्टॉप लॉस लिया। क्यों लिया? क्योंकि एक एक रैली में अगर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट भी आया तो भी आपको प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये प्रॉफिट बुक कब करना है? 555 के बाद अचानक से एक तरफ का ऐसे लेट होगा, 100 पॉइंट का एक तरफ ऐसे लेट हुआ तो दूसरी तरफ 300 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 200 रुपए लेके बाहर आ जाइए। अब 200 रुपए काफी है क्या? बिल्कुल काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि आपका जो कैपिटल एंगेज हुआ है वो 15,000 है। तो अगर 200 रुपीज मिले हैं तो आपने मोर देन 1% का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने पैसा नहीं कमाया, हमारी प्रॉब्लम ये है कि उस छोटे प्रॉफिट को जिसको हम रोज मेंटेन कर सकते हैं उसका महत्व हमने जाना नहीं। बचत करने वाले ने भी यही कहा कि अरे, जैसे आप कमाते हैं पैसा और किसी दिन आप 100 रुपया बचा सकते हैं, तो आपने कहा 100 रुपये से क्या होगा यार। आपको नहीं पता कि 100 रुपया रोज बचाएंगे तो महीने का 3,000 हो जाएगा, साल का 36,000 हो जाएगा। जो इन्वेस्ट कर दिया तो 70,000 भी हो सकता है। ये हमको नहीं पता था, इसीलिए हम कभी अमीर नहीं हो पाते। और वो बड़े बड़े व्यापारी जो मारवाड़ी हो, माहेश्वरी हो, महाजन हो, बोहराज हो, ये लोग बिजनेस में पैसे की इस पकड़ को, कंपाउंडिंग को समझते हैं। मैथ्स में लोग हो सकता है बहुत अच्छी ग्रेड लेके आ गए हों, हो सकता है उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया हो सकता है मेडिकल एग्जाम क्रैक कर लिया हो, लेकिन असली गणित क्या है कि आप अगर अपने पैसे को दौड़ाना जानते हैं सही गति से, जो महंगाई को मार सके, इन्फ्लेशन को मार सके, तो आप जिंदगी भर बैठ के राज कर सकते हो। वही चीज हमको सिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो एमसीएक्स सिल्वर में आपने काम किया, ये तो 15 to 20,000 की कैपिटल में ही हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? क्रूड का मूवमेंट आता है 6:30 पे, तो 6:28 पे, 6:28 पे आपने क्रूड को देखा, क्रूड पॉजिटिव है, ये क्रूड ऑयल। अब इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, ये आपने कर दी। स्टॉप लॉस लगा दिया 7 पॉइंट दोनों तरफ का। अब 7 पॉइंट कितना है? अगर 4800 रुपए का क्रूड है तो मैं 48 रुपीज का 1% है। अगर मैं 7 पॉइंट दोनों साइड बोल रहा हूं तो 0.15% आइदर साइड है। आपका स्टॉप लॉस 0.15% एक साइड में है। अब इसका लॉजिक क्या? लॉजिक ये है कि अगर एक तरफ भी 15-20 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए, जो कि आता है, तो आपको एक तरफ 7 पॉइंट का ऐसे लेट हो गया अपने आप, और दूसरी तरफ आपको 15 पॉइंट मिल रहा है। अगर वो 15 पॉइंट मिल रहा है या 12 पॉइंट मिल रहा है, 12 पॉइंट मिल रहा है तो आपको 500 रुपया बच गया। एक तरफ 700 गया, एक तरफ 1200 मिल रहा है, मतलब 500 बच गया। एक तरफ 700 गया गया और आपको 1500 मिल रहा है, मतलब 800 रुपया बच गया। अब आपकी कैपिटल अगर 50,000 की हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स के यहाँ पे क्रूड का एक ऑर्डर लगाने में हमको 40-45,000 का मार्जिन लग सकता है। लेकिन हेजिंग में जब आप काम करते हैं तो फिर डबल मार्जिन नहीं लगेगा। जैसे ही दूसरा ऑर्डर आप लगाएंगे आपका काम बन जाएगा। और इसको आप करें एमआईएस में, तो मार्जिन को लेके आपके ब्रोकर का जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करके काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी इतना मार्जिन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि स्टडी करना तो शुरू करो। अगर कहीं से संभावना दिख जाएगी तो पैसे का अरेंजमेंट भी आप कर लोगे, उतनी हिम्मत आ जाएगी। अगर आपको कोई उधार नहीं देगा तो हो सकता है कि आप एक छोटा मोटा जॉब करके कहीं से पैसे बचा के कैपिटल खड़ी कर लें। पहले आवश्यकता आएगी फिर आविष्कार होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो हमको जब पर्पज ही नहीं पता होता ना, तो फिर हम पैसा भी नहीं बनाते, फिर हम अपने समय को बर्बाद होने देते हैं। हम इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोगों ने जो भी कुछ क्रिएट किया है सोशल मीडिया पे, उसको देख रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, लेकिन हमको कुछ क्रिएट करना है, ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया
दो चीजें आप करने वाले, एक तो सिल्वर माइक्रो जिसमें बहुत कम मार्जिन लगता है। अगर आपका मार्जिन 15 to 20,000 है तो सिल्वर माइक्रो में आराम से काम हो जाएगा। मैं ज्यादा कंफ्यूज अभी आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से बता दी तो आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल बात है, मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप हो सकता है कि शुरुआत ही ना करें। अगर आपकी कैपिटल 40-50,000 के आसपास है तो आप क्रूड भी कर सकते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड में छोटे लॉट्स हैं। गोल्ड मिनी होता है, वो 100 ग्राम होता है। गोल्ड गुनिया होता है, वो 8 ग्राम होता है। तो गुनिया के मल्टीपल किए जा सकते हैं। 8 ग्राम की बजाय हम लोग ऐसा कर लें कि 4 लॉट्स कर लिए 32 ग्राम्स के, तो आसानी से पॉसिबल है। तो 15 to 20,000 की मार्जिन में वो भी आसानी से हो सकता है दोस्तों। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे जैसे टेक्निकल देखते हैं तो टेक्निकल से एक आइडिया आपको लग जाता है कि आगे इनका मूड कैसा है। लेकिन अब आपका सवाल ये है कि सर यहाँ जो टेक्निकल बता रहे हैं क्या ऐसा ही होगा, ये गारंटी है? कौन गारंटी के भरोसे बैठा है? हम तो हेजिंग कर रहे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, दोनों तरफ स्टॉप लॉस, इसको कहा जाता है हेजिंग। हेजिंग से फायदा क्या होता है? हेजिंग से आपकी कैपिटल सुरक्षित रहती है। तो अधिकतर बार आप लगभग बराबरी में बाहर निकलते हो। कभी कभी क्रूड में ऐसा होगा, एक तरफ 700 रुपया गया, दूसरी तरफ प्लस था, लेकिन मैं जब तक बाहर निकलूं तब तक 500 रुपया प्लस बचा, तो 200 मेरी जेब से लग गया। तो इसको हम कहेंगे लगभग बराबरी में बाहर निकल गए। मतलब ये 200-300 रुपए के लॉस से आप बाजार से बाहर नहीं हो जाते दोस्तों। मतलब को ये भ्रम है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी भी गलती करूंगा और मुझसे कोई भी गलती हो जाएगी तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। मार्केट में आप सिर्फ बर्बाद होते हो सिर्फ एक वजह से, कि आपने अगर कोई उल्टी पोजीशन बाजार में बचा बना ली है और उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो एक ही बार में 50,000 में से 20,000 का लॉस हो जाएगा। उसको झेलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप उसके रिएक्शन में उसको कवर करने की जल्दबाजी में काम करेंगे, और वो 30,000 कब देखते देखते 15,000 रह जाएगा। और 15,000 होने पे आपको ये लगेगा 50 में से 15 बचा है, 35,000 चला गया, 35,000 अब बचा ही क्या है, और आप धीरे धीरे उस पैसे को भी बर्बाद कर देंगे। अगर तब आपके बात मन में सीखने की बात आती है तो आप क्यों नहीं सीख पाते? आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन अब बात ऐसी है कि 15,000 की कैपिटल बची है। अब उसमें से मैं अगर 6,300 का 10 स्ट्रेटेजी वाला सेल्फ लर्निंग पेड वीडियो कोर्स ले लूं तो मेरे पास कैपिटल ही क्या बचेगी? ये सोच के आप वहां पे भी नहीं सीखते हो, और वहां पे भी नहीं सीखते हो तो अल्टीमेटली आने वाले 20 दिनों में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है। दोस्तों ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आपके पास अवसर है, मतलब कोई भी कैपिटल लेके आता है, लोगों के पास 1 लाख कैपिटल बड़े आसानी से होती है, किसी के पास 5 लाख कैपिटल होती है, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी होती है? 5 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं और वो इधर उधर से फ्री के वीडियोस देख के कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीजें सीख जाएंगे। सीख सकते हो आप, लेकिन तब तक गलतियां इतनी कर लोगे कि हमारा 6 महीने का 1 लाख का कोर्स भी उसके आगे हल्का पड़ेगा। आप 5 लाख का 2.5 लाख कर लिए गलतियां करते करते, और फिर आपको लग रहा है कि मैंने सीखने के लिए कहीं समय नष्ट नहीं किया, कहीं किसी को पैसा नहीं दिया, मैं तो अपने आप से सीख गया। अरे भाई 2.5 लाख फीस दे दी है ना। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको ऐसा दिमाग रखना है कि आपके अंदर एक सरलता हो। अगर वो सरलता आपने नहीं रखी तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से कहाँ जाता हूँ, S&P 500, यहाँ पे जाता हूँ, S&P 500 में आ गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट करके आप देखेंगे रिलेटेड सिक्योरिटीज तो आपको ये पता लग जाएगा। हम्म, तो ये सारे यूएस की एक्सचेंज ट्रेडेड ईटीएफ होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। हमको देखना है इंडिया इंडाइसेस। इंडियन इंडाइसेस को क्लिक करेंगे, आपको इंडिया के सारे इंडाइसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको वहीं पे मेजर इंडाइसेस, वर्ल्ड इंडाइसेस दिख रहे हैं। मैं यहाँ मिड कैप को क्लिक करूँ, स्मॉल कैप को क्लिक करूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, या फिर डायरेक्टली मैं निफ्टी 200 को क्लिक कर लेता हूँ जिसमें लार्ज एंड मिड कैप का मिक्सअप मिल जाए मुझे। तो इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसी को आप अपने स्मार्टफोन पे भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। बार बार मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये याद हो जाए कि सारे स्टॉक आपको कहाँ से देखने, कॉन्स्टिट्यूएंट से।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्निकल्स देखना है। और टेक्निकल्स में अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये स्टॉक के टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे मिड एंड स्मॉल कैप में जब काम करना है, तो वॉल्यूम और टेक्निकल अगर सही होंगे सपोर्टिंग, तो आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाएंगे। और अगर आप इसमें गलती कर लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है दोस्तों। अब यहाँ पे जो स्क्रीनर्स होते हैं ना, इनका फायदा क्या है, परसेंटेज चेंज को मैंने क्लिक किया तो आप देखो ये सारे स्टॉक, इनका परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिखने लगा। वॉल्यूम को मैंने क्लिक किया तो अगर कोई ऐसा स्टॉक जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें अगर आप काम करते हैं तो बड़ा अच्छा मूवमेंट में आपको मिल सकता है। अब ये डिविज लैब है, ये वॉल्यूम के साथ अगर बढ़ रहा है तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बनते हैं। अब इन्फो एज को क्लिक करें तो उसकी डिटेल भी देख सकते हैं आप। तो इन्फो एज का 3 मंथ का चार्ट आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो यहाँ से पहले ये हाई बनाया था 5,000 का, फिर ये लो बना दिया, वहां से रिकवर किया, ये हाई बनाया था, फिर से वही लो बना दिया, अब ये यहाँ बीच में खड़ा है। मतलब आप लोअर साइड में, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। बैक करता हूं मैं, उसी पेज पे जाने की कोशिश करते हैं हम जहां से हम आए थे, और यहाँ पे टेक्निकल को क्लिक कर लेते हैं। ये सब रात को स्टडी करते रहेंगे दोस्तों तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आपने स्टडी नहीं किया तो फिर बात बनेगी नहीं। अब इनके टेक्निकल्स हम लोग देख लेते हैं। ये उन्होंने इंडेक्स का टेक्निकल बता दिया, हम कॉन्स्टिट्यूएंट को क्लिक करके टेक्निकल क्लिक करते हैं। ये इंडेक्स की ही डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे। आप ही स्टॉक के हिसाब से अगर देखें तो आवरली को क्लिक किया तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय वाले कौन कौन से शेयर हैं वो सामने नजर आ जाएंगे। तो अब ये आप बार बार देखते रहिए। बार बार देखने से क्या होगा, अगर इनमें से कोई स्टॉक आपको नजर आया कि आज इसमें तेजी दिख रही है, वॉल्यूम आया है, तो स्क्रीनर से जब आप यहाँ पे चार्टिंग में है और इस स्क्रीनर में इनमें से कोई नाम आपको दिखा तो चुनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप समझ गए, चीजें ऐसे काम करती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? उसका कारण ये है कि हम कोई एक चीज जानते हैं दूसरी नहीं जानते, ये बात नहीं है। आज एक अनोखी समस्या दुनिया के सामने आ गई है, ज्यादा जानने की वजह से लोग कम असफल हो रहे हैं। फेलियर क्यों आ रही है कि हम जितना ज्यादा जानते हैं, जितना ज्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं और जितनी ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं, उतना ही किसी एक चीज पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू शुरू में मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हो गई कि मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिस करता रहता था, जानता रहता था, मजा भी आता था उसमें। तो मेरे पास 20 स्ट्रेटेजी इकट्ठी हो गई होगी और मैं कभी इसको कभी उसको कभी उसको कभी इसको करता रहता था, और हर 2 दिन में एक स्ट्रेटेजी को खारिज करके नई स्ट्रेटेजी पे चला जाता था। महीनों गुजर गए, मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना मेहनत करने के बाद मुझे फेलियर क्यों मिल रही है। फिर एक सरल चीज सामने आई कि किसी वजह से मुझे एक स्ट्रेटेजी पे ही फोकस रखना पड़ा। मैं कहीं ना कहीं एक जगह फंस गया जहां पे मुझे एक ही तरह का स्क्रीनर देखने को मिल रहा था और मुझे मजबूरन 20 से 30 दिन तक लगातार एक स्क्रीनर पे काम करने को मजबूर होना पड़ा। अब उस वक्त क्या हुआ कि मुझे मजा तो कम आ रहा था, ये भी लग रहा था ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन 20 दिन बाद जब मैं अपना रिकॉर्ड देखता हूं तो पहली बार मुझे नजर आ रहा था कि मैंने अपनी कैपिटल को 30% से बढ़ा लिया है। और ये देख के मुझे ताजुब हो गया। अब वो स्ट्रेटेजी में होता क्या था कि कोई भी स्ट्रेटेजी में अगर आज फॉलो करता था तो मुझे पता लगा कि इसमें आज तो 1200 मिले, एक दिन 1800 मिले, फिर एक दिन 1200 माइनस हो गए, फिर मैंने वो स्ट्रेटेजी छोड़ दी, मैंने कहा बेकार है। अब धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि स्ट्रेटेजी तो सेम रखो, अपने वॉल्यूम पे ध्यान रखो, और दूसरा कोई खास स्टॉक के पीछे पड़ने की बजाय जब जब जो जो स्टॉक में वॉल्यूम होता रहे वैसे काम करते चले जाओ, और स्टॉप लॉस फिक्स रखो, टारगेट को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश की। तो कभी कभी 10 मिनट में, मतलब यही 9:25 से 10 बजे तक कभी कभी 1% मिलता था, कभी कभी 4% मिल जाता था, कभी कभी 8% भी मिल गया। तो जब पूरा हिसाब लगाया तो मालूम पड़ा कि 50,000 की कैपिटल पे 15 से 16 हजार रुपए का प्रॉफिट बच गया। और जब ऐसा मालूम पड़ा तो ये
समझ में आ गया कि मुझे यहाँ वहाँ ज्यादा मेहनत करने की वजह से, इधर उधर भटकने की वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, अब आपको अगर सही ढंग से चीजें सीख के काम करना है, तो देखो ये मेट्रोपोलिस का मैं आपको बता देता हूँ डिटेल कैसे प्रॉफिट आता है। आज फ्राइडे को हमने आपको, जो भी लोग ग्रुप में थे उन्होंने जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके चेक कर लीजिए। आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा मेट्रोपोलिस के लिए। कई बार लोग सोचते हैं सर बड़ा प्रॉफिट तो दिन भर होने से मिलता है ना, बात ऐसी नहीं है। आपने यहाँ पे 2409 रुपए का लेवल था, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई और यहाँ सुबह सुबह की बात करें तो 2320 2350 में भी एंट्री हो सकती थी। अब 2300 से 2483, ये 200 रुपए का प्रॉफिट कितने बजे की बात है देख लीजिए आप। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ये सब कुछ हो चुका था। 11 बजे तक ये, 12 बजे तक इतना प्रॉफिट आ चुका था। तो अगर हम किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग में करेक्ट होने पे पकड़ के रख लें और उसको मौका दे दें, तो फिर हमको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टॉक आपने अगर ऐसे चुने हैं जो नीचे गिरने के बाद पलट रहे हैं वॉल्यूम के साथ में, अगर उसमें आज के दिन वो नहीं बिके और आप रुक गए 2 दिन के लिए, तो वो और ऊपर बिकने ही वाला है। बस आपकी सारी स्टडी कहाँ होनी चाहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक देखना, उनके चार्ट देखना। वो जब करेक्ट हो जाए तो उनको घुरते मत रहिए। जब तक आप एक दूसरे स्टॉक में काम कर रहे हैं तब तक कोई दो अच्छे स्टॉक बॉटम में आ गए, फिर आपने उसका फायदा उठाया। जस्ट डायल में हमने ऐसी पैसा बनाया है। आप अगर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुनते हैं तो आपको पता है कि जस्ट डायल का नाम आया था। जस्ट डायल हमने आपको 700 सवा 700 रुपए पे खरीदने को कहा था। जस्ट डायल को आप देख लीजिए, कोई एक स्टॉक में ऐसा नहीं हो रहा है, लगभग सभी स्टॉक में ये चीज होती है। लेकिन हमको क्यों नहीं दिखाई देती? जो ट्रेडर भटक रहे हैं बगैर किसी समझ के, फिर उनको दिक्कत आने वाली है। मैं 1 डे को अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ कर लेता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, या 10 डेज कर लेता हूँ तो भी मुझे मालूम पड़ जाएगा कि जस्ट डायल कहाँ से कहाँ तक आ गया। 10 दिनों के चार्ट में देख लीजिए दोस्तों, बड़ी आसानी से लोगों को 700 से 750 के बीच में इसको इकट्ठा करने का मौका मिला। एक ही दिन में ये ऊपर गया, 775 का लेवल दिखाया, फिर ये यहाँ ऊपर 840 गया, फिर वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैंने की थी, हमने फिर वापस उसको नीचे के लेवल पे खरीदना थोड़ा बहुत शुरू किया। पूरा पूरा पैसा वापस डाले जरूरी नहीं, लेकिन जब ये वापस अपना यहाँ का हाई तोड़ता है हम फिर पोजीशन बनाते हैं और ये हमारा 940 तक बिकता है। तो ये नजर आपकी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप हमारे साथ डिटेल में सीख के और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सीखने के क्या तरीके हैं आपके पास, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको हमारा 6 मंथ का ट्रेनिंग दिखता है 99,000 का। जो भी लोग 99,000 के ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आज 10% का डिस्काउंट उसमें रहेगा, पूरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट। ये टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पे डिटेल आपको बता रखी है। आप ऑल कोर्सेज को यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, सारे कोर्सेज सामने आ जाएंगे, उनकी डिटेल्स है यहाँ पे। आप देखना जब भी डिटेल देखने जाएंगे तो काफी समय से कोर्सेज बहुत पॉपुलर है, बाजार में टिके रहे, इसका मतलब ही ये है कि वो बहुत पॉपुलर है। अब यहाँ पे अगर ये 6300 फी स्ट्रक्चर है तो यही लागू रहेगा। एक कोर्स है स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी का कंबाइंड कोर्स, इसमें 15 स्ट्रेटेजी है, ये 8,000 रुपए का भी है ऑफर में। फिर आप बाकी कोर्सेज के बारे में जानना चाहें तो बाकी कोर्सेज भी आपको एक के बाद एक नजर आते चले जाएंगे। अपना ईमेल आईडी डालिए, आप सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये बुक्स का सेट भी आपके पास है। तो एक और साइट हमारी है speedearning.com, वहां से आपको कोर्सेज को दिखना और आसान हो जाएगा। speedearning.com पे जाएं, और वैसे ही हमारा जो ऐप है एंड्रॉयड में वो है जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। तो speedearning.com आपने ओपन किया, अभी कुछ इशू है तो speedearning.com को भी आप ओपन करके देख सकते हैं, वो साइट खुल जाएगी आपके सामने और वहां से भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इससे आइडिया लेके बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि उनको हमारे साथ काम करके कुछ फायदा होता है क्या। अगर किसी को फायदा होता है और किसी को उनका कंफ्यूजन क्लियर होता है, उनको सपोर्ट मिलता है, तो फिर कंफ्यूजन उनको नहीं रहता है कि भाई सीखने का फायदा क्या है। कई बार लोग पूछते हैं सर सीखने में फायदा क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि 3 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन आप लीजिए। 3 कोर्सेज होते हैं आपके, एक तो आपका इंट्राडे कोर्स, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स और कमोडिटी कोर्स।
या इंट्राडे स्विंग और ऑप्शन कोर्स, ऐसे 3 कोर्सेज का अगर आपने कॉम्बिनेशन ले लिया तो कॉम्बिनेशन 19,000 का होता है। अब उस कॉम्बिनेशन में आप चाहें कि जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड करके जब आप लिखेंगे तो एंड्रॉयड ऐप आ जाएगा। इसको क्लिक किया तो ये उसके बारे में जो डिटेल है ये आपको मिल जाएगी। कभी भी किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी में लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि वो बार बार एक स्ट्रेटेजी को लेके 2-3 दिन उसको अप्लाई करते हैं, फिर कोई नई स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, कहीं भी फोकस नहीं करने की वजह से जो रिज़ल्ट मिल के ठहर जाने चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आप इस स्ट्रेटेजी को टाइम दीजिए। यकीन मानिए कि जो 5-5 घंटे स्क्रीन पे चिपके नहीं प्रॉफ़िट बना सकते, उनसे ज़्यादा प्रॉफ़िट आप बनाने वाले हैं। तो अगर आप डिटेल में जब चीज़ों को सीखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो आपने सीखा है इसको कल अप्लाई कीजिए, आपको नॉलेज का फ़र्क दिखेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टमेटिक सारी चीज़ें सीख के ही काम करना चाहिए, तो अभी जो ऑफ़र्स हैं हमारे, उनको आप अभी जॉइन कर सकते हैं। तो 14,500 में 3 बड़े कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन, या फिर 23 ऑल इन वन कोर्स 23 आवर्स के, वो भी 14,500 में अवेलेबल है। और 6300 का कोई सिंगल कोर्स से आप शुरू करना चाहते हैं तो वो 5400 में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। बाय।